जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश पाटिल इस साकार फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आपका बेहद बेहद स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देखने वाले 8, 9, 10 के फाउंडेशन के अलग अलग क्वेश्चंस जो एमटीएससी, एनटीएससी, स्कॉलरशिप, नवोदया इसमें पूछे जाते हैं। हालांकि एनटीएससी अभी नहीं रही, फिर भी जो पूछे गए हैं अभी तक के क्वेश्चंस वो भी हम लोग देखने वाले हैं, जो कि दूसरे एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे और उसके ऊपर हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं जो हम लोगों को स्कॉलरशिप में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए अब देखिए आपके सामने यहां पे मराठी में लिखा हुआ है पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा इयत्ता 8वीं फरवरी 2023। यानी कि जो स्कॉलरशिप है होती है गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो वो फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। मैं उमेश पाटिल फिर से एक बार आपका यहाँ पे स्वागत करता हूं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्या पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में? आइडेंटिफाई द वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखिए वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, ये बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में आते हैं और इसको हम लोग ऑप्शन के ऊपर से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम लोग अगर डायरेक्टली विदाउट ऑप्शन सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे सो इट विल टेक सम मोर टाइम। हमारा मोटो ये है कि हमारी स्पीड विथ एक्यूरेसी, मैं हमेशा बोलते रहता हूं स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी। तो स्पीड कैसी बढ़ेंगी? तो ऑप्शन, यहां पे हम लोग ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। उसको बोला जाता है ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। अब ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड यानी क्या? एक एक ऑप्शन हम लोग को एलिमिनेट करते जाएंगे और जो बचा हुआ है वो करेक्ट आंसर हम लोग ढूंढ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पे बोला गया है क्या, कौन सा? वाटर रिफ्लेक्शन यानी वाटर इमेज। अब वाटर इमेज अगर देखेंगे तो ये जो एरो आया है नीचे, ठीक है, एरो, तो उसको, ये जो एरो नीचे आया हुआ है देखो ग्रीन कलर से दिखेगा आपको, यहां पे ये नीचे आया है तो वाटर में कैसा दिखेगा? ऊपर आते हुए। तो ऊपर आते हुए जो भी यहां पे हम लोगों को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन हम लोग ढूंढेंगे। तो ये देखो एरो यहां पे भी नीचे आ रहा है, नहीं जमेगा, कैंसल। ये भी नीचे आ रहा है, नहीं जमेगा, कैंसल। अब ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। तो चलिए और कुछ हम लोगों को कुछ मिलता है क्या? तो देखो ये बंदूक जैसा कुछ इमेज है, ठीक है, गन होती है ना, गन, तो उसकी जैसी इमेज है। और ये सपोज हम लोग समझ लेते हैं ये ट्रिगर है, ठीक है। तो ये जो ट्रिगर है हमारे हमारे लेफ्ट साइड में है, हमारे लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में आना चाहिए, इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों में, ये 3 और 4 में से दोनों में से कौन से लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है? तो देखिए ये वाला, ठीक है। अब ये वाला तो राइट साइड में चला गया ना, ये राइट साइड में चला गया है, ये लेफ्ट साइड में, हम लोगों को लेफ्ट साइड वाला चाहिए। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन विल बी कैंसल। समझ में आ रही है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ना, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का गेम खेलते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है पता है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड नहीं खेला तो हम लोग को पूरा डायग्राम वहां पे कैलकुलेट करना पड़ता है। सो हमारा आंसर बराबर आ सकता है बट टाइम हमारा यहां पे चला जाएगा। एक क्वेश्चन में 2 हमारे क्वेश्चन का टाइम सेव होना चाहिए, इतनी स्पीड हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38, जो भी वो क्वेश्चन पेपर का नंबर था वो वाला, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन नंबर 3 उसका करेक्ट आ गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही कहानी भैया, क्या बताऊं यहाँ पे वाटर इमेज, ठीक है। अगर आप नदी किनारे बैठे हो, नदी किनारे आप लोगों ने चेहरा अपने पानी में देख लिया तो कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? अरे भाई बंदर जैसा नहीं, उसका रिफ्लेक्शन आएगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए एटीएन, तो नॉर्मली हम लोगों को यह समझ में आ रहा है यहां पे, जो मैंने मेरे लेक्चर में बताते रहता हूं, ABCD Z तक कौन से अल्फाबेट्स वाटर में उल्टा दिखेंगे, ठीक है। अब वाटर यानी हॉरिजॉन्टल होता है, मैं कहानी बताता हूं, एक कंसेप्ट वाली कहानी। अगर मैं यहां से इसको कट कर देता हूं तो अपर एंड लोअर सेम दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, तो ये उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो सिमिलर वे एच अगर हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं तो ये उल्टा दिखेगा का कैसा दिखेगा? तो सेम दिखेगा। क्यों? अपर एंड लोअर सेम दिख रहा है तो मिरर माफ कीजिए वाटर इमेज भी सेम आएगी, ठीक है।
तो वही कहानी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखिए ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर तो उल्टा दिखने वाला है, सभी जगह पे उल्टे दिख रहे हैं। सिर्फ हम लोगों को ढूंढना है अभी ए की कहानी। ए की कहानी यहाँ पे उल्टी है, यहाँ पे उल्टी है, यहाँ पे भी है, ये नहीं चलेगा क्योंकि एन यहाँ पे दिया है। शुरुआत ए से चालू होने वाला है, टी भी यहाँ पे उल्टा उल्टा निकलने वाला है, तो टी फोर्थ वन में सीधा है यहाँ पे सीधा, तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, बचे कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ए और टी का कहानी खत्म हो गया, अभी एन की कहानी शुरू हो जाएंगी। एन अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये वाटर इमेज हम लोगों को निकालना है, तो ये रेफरेंस पॉइंट लेके एन ऐसा चालू हो जाएगा, फिर ये नीचे आया है और ऊपर जाएगा, तो ये ऐसा है ऐसा। ठीक है, तो इट मीन्स कौन सा आने वाला है, तो देखिए ए एन जैसे कि एज इट इज एन है क्या, ये एज इट इज एन है, बराबर नहीं है, तो कौन सी वाली, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन करेक्ट होना चाहिए। फिर से वही कहानी कि हम लोगों ने ऑप्शन से दो ऑप्शन हम लोगों ने एलिमिनेट किए, तीसरा भी एलिमिनेट किया, कैसे क्या देखिए। मैंने वो आपको एक्सप्लेनेशन तो दे दिया, पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्यों मालूम है क्या, अगर एन यहाँ पे सीधा है, हॉरिजॉन्टली उसको करते हैं, अपर और लोअर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये अपोजिट होने वाला है, सेम दिखेगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए दादा यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शुरुआत किया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे अभी भी विदाउट पेन पेपर बैठे, जैसे कि यहाँ पे मूवी चल रहा है। अरे दादा पेन पेपर ले लेना, हाथ में पेन पेपर ले लिया, सॉल्व करेंगे तभी तो हम लोग स्कोर बना पाएंगे, नहीं तो जय हरि विठ्ठल करते करते वही कहानी, स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भरवा दिया, पर रिजल्ट क्या आया मालूम नहीं है, मालूम होता है फिर भी बताएंगे नहीं, क्यों, रिजल्ट ही ऐसा आया रहता है, बताने लायक नहीं होता है। तो चलिए पेन पेपर लेके बैठिए। ठीक है, अगला सवाल हम लोग अभी पेन पेपर वाला लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन है रिलेटेड विद द डायरेक्शन साइंस। अब डायरेक्शन साइंस में क्या बोला गया है, तो देखिए, अब देखिए डायरेक्शन साइंस में पढ़िए जल्दी से क्या क्या है। निनाद वॉक्ड 5 मीटर ईस्ट, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना, निनाद वाकड़ नहीं, निनाद वॉक्ड, डी साइलेंट है, वाकड़ नहीं, ठीक है, निनाद वॉक्ड 5 मीटर ईस्ट। अब देखिए जो हम लोग डायरेक्शन सेंस की कहानी जो होती है ना, उसके पहले मैं बता देता हूं कि हम लोग डायरेक्शन कौन से कहां कहां यूज करते हैं, उसके सिंबल क्या होते हैं। अगर ऊपर है तो उसको नॉर्थ बोला जाता है, कभी भी नॉर्थ अगर सामने है तो राइट में ईस्ट होता है, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। अभी मैं यहां पे ऐसा खड़ा हूं, नॉर्थ सामने है तो राइट साइड में ईस्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, और नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है दादा, तो हमारे दुनिया में तो साउथ होता है, तुम्हारे गांव में क्या होता है देख लेना एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला है निनाद वॉक 5 मीटर ईस्ट, चलिए एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, यहां से चालू कर दिया है, निनाद 5 मीटर चलना चालू कर दिया है। देन ही वॉक्ड 2.25 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मैंने बोला है ऊपर है, पर कितना है 2.25 है। अब देखिए पॉइंट में अगर आता है तो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को आंसर आना चाहिए, भले कि एक्यूरेट नहीं आया तो भी चलेगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आंसर आया तो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन ही टर्न टू हिज राइट इन राइट एंगल एंड वॉक्ड 5 मीटर। अब फिर से ऊपर चलना चालू कर दिया भाई साहब ने, और राइट में टर्न हो गया, और राइट एंगल में टर्न हो गया, राइट एंगल यानी 90 डिग्री में टर्न हो गया, तो इसका मतलब इस तरफ वो चलना चालू कर दिया, और चलते 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 5 मीटर चालू कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। सी मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट, साइंस का कंसेप्ट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, मिनिमम एरियल डिस्टेंस, एरियल डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन इसका मतलब क्या है, तो देखिए डायरेक्ट कनेक्शन यानी यहां से यहां तक, यानी ए से लेके बी तक, उन्होंने ये डिस्टेंस पूछा है। तो वही कहानी जो मैं मेरे लेक्चर में बताते रहता हूं, तो पाइथागोरस का थ्योरम यहां पे यूज करना चाहिए। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है दादा, एक 90 डिग्री एंगल वाला होता है, उसको ट्रायंगल बना दिया जाता है, वो होता है पाइथागोरस का थ्योरम। ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए अगर ये 5 है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये भी 5 मीटर हो जाएगा।
इसका मतलब फुल अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इस पॉइंट को नाम देता हूं सी। इसका मतलब AC हो गया 10, BC ये 2.25 है तो ये भी 2.25 होना चाहिए दादा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, पाइथागोरस दादा क्या बोलता है, पाइथागोरस दादा ये बोलता है अगर हम लोगों को AB निकालना है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपके किताबों में ये कहानी लिखी हुई है, ये आपके किताबों में कहानी लिखी हुई है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। ठीक है, अब देखिए AC स्क्वायर, AC कितना है दादा 10 है, अंडर रूट अगर मैं बोल दूंगा 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 2.25 स्क्वायर, तो बताइए ये 100 हो गया, और 2.25 स्क्वायर अगर कर दिया तो वो कितना चला जाएगा। इसका कैलकुलेशन करते 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 थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं सीधा इतना बोलूंगा, अगर 2.25 हटा देता हूं तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब ये 100 हो गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा या 5 पॉइंट जो भी है हम लोगों को मालूम नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली 2 लेते तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के 104 हो जाता है। अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इसका जो वैल्यू है अगर अंडर रूट भी निकालते हैं तो 9.25 आने वाला नहीं है, 12.5 इतना ज्यादा आने वाला नहीं है, तो आंसर दोनों में से एक होना चाहिए, आंसर दोनों में से एक होना चाहिए। पर इतना समझ में आ रहा है 10.5 का अगर स्क्वायर करवा देंगे 10.5 तो हम लोगों को डायरेक्टली समझ में आ रहा है 5 5 25 अगर कर दिए, ठीक है 5 5 25 और 10 का अगला वाला जो है 10 इंटू 11 110, ठीक है 110 110, तो आंसर है क्या वहां पे 104 वाला आंसर है यहाँ पे, तो नियर अबाउट ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। विदाउट एनी कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ योर कॉमन सेंस यू कैन गिव द आंसर फास्टली because we don't have a time in the examination hall, speed with accuracy। चलिए, अगर यह कहानी समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना दादा, यूट्यूब है, अनलिमिटेड डेटा है, 2 GB 3 GB 4 GB दिन का भरपूर है हमारे पास डेटा, हम दूसरों को उधार भी देते हैं, इतना डेटा है हमारे पास। ठीक है, चलिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो कहानी बहुत खूबसूरत है, ये रंगोली वाली कहानी बहुत हम लोगों को भा जाती है। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, एनालॉजी, इसको बोला जाता है दादा एनालॉजी, क्या बोला जाता है एनालॉजी। ठीक है, अब देखिए सपोज ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है, ए इज टू बी, सो सी इज टू डी। ए का बी के साथ क्या कनेक्शन है, वही कनेक्शन हम लोग सी के डी के साथ बता सकते हैं। तो देखिए ये जो हैचिंग लाइन है स्लैंटिंग में वो नीचे आ गई, नीचे की ऊपर चली गई क्रॉस में, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस में यहां पे ऊपर आ गई, और वर्टिकल लाइन क्रॉस में यहां पे नीचे आ गई। ठीक है, वही कहानी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये जो 3 स्टार है, 3 स्टार यहां पे चले जाएंगे, इसका मतलब ये स्टार यहां पे ये हाफ में सर्कल के इस भाग में आ जाएंगे, तो 3 स्टार वाली कहानी दिखाई कहां दे रही है, ये भी नहीं है, ये यहां पे 2 स्टार है, यहां पे ट्रायंगल है, तो यहां पे 3 स्टार है, सॉरी यहां पे 3 स्टार है, तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, वही उसी चक्कर में अगर देखा जाए तो ये 4 सर्कल इधर चले जाएंगे, तो 4 सर्कल आ गए, इधर ट्रायंगल 2 आ गए, और ये यहां पे आ गए। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, वंस अगेन वी गिव द आंसर वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों का कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, थोड़ी आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना सॉल्व करने के, नहीं नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, मैं एक एक चेक करूंगा, चेक करते बैठ टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे क्या लेने देना है। ठीक है, चलो भाई और बहनों अगला वाला क्वेश्चन, ये हो गई बात अभी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो बहुत आसान वाले क्वेश्चन मुझे मेरे ख्याल से आसान वाले क्वेश्चन आप लोगों ने ढूंढे हैं, ये भी आसान वाला क्वेश्चन है, बट आप लोगों को ABCD Z तक आती है क्या? आप बोलेंगे ये क्या रहा सर, हम तो सब कुछ आता है, पर उसके नंबरिंग याद आते हैं क्या? देख लो अभी, numbering in the given alphabet series to get the word opposite in meaning of the word beautiful, beautiful का opposite word क्या है वो मालूम होना चाहिए।
ठीक है। ब्यूटीफुल का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड मालूम होना चाहिए, तो उसका मीनिंग है अगली, उसका मीनिंग है अगली। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और मराठी में भी सुंदर बोला जाता है, अगली को कुरूप बोला जाता है, ठीक है। अब अगली है, उन्होंने बोला विच विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, ठीक है। चलिए, मेरा स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया क्या, UGLY, ठीक है, अगली, ठीक है। चले, क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश में कच्चा हूं, समझ के लीजिए। अब देखिए ब्यूटीफुल अगली, उन्होंने बोला है जो भी इसके ABCD के नंबर के हिसाब से, सपोज A को 1 नंबर दिया, B को 2 दिया, C को 3 दिया, डैश 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 डैश, Z को 26 नंबर दिया। अब ये कहानी कितने लोगों को, बच्चों को आती है, यानी कि A 1 नंबर पे है, U 21 नंबर पे है, G 7 नंबर पे है, H 8 नंबर पे है, L 12 नंबर पे है, Q 17 नंबर पे है, S 19 नंबर पे है। ये पूरी कहानी मुझे याद है, आपको याद है क्या बताइए। अगर ये याद हो जाएंगे तो आंसर जल्दी से आ जाएगा, नहीं तो लिखते बैठो फिर ABCD Z तक, तब तक बाजू वाला बच्चा मिठाई बांट के चला जाएगा। अब देखिए उन्होंने बोला है U को कौन सा नंबर है, तो अल्फाबेट के हिसाब से मेरा तो लन है 21 नंबर है, G है 7, L है लंच टाइम 12 बजे होता है, और अगर ये Y भी नहीं आया, 21, 7, 12 वाला ऑप्शन भी आप लोग ढूंढ के यहाँ पे आंसर बता सकते हो। तो Y कौन सा आएगा, तो Y आएगा 25। तो है क्या, देखिए 21 है, 7 है, 12 है, 25 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 ABCD Z तक आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा G Z से कौन से नंबर पे ये तो आना चाहिए, तो मैं बोल दूंगा Z से अगर पूछे G तो सीधा सीधा नंबर आता है 7, उल्टा नंबर आता है 20, तो ये G 20 नंबर पे आता है Z से। ये नंबर मैं बता दूंगा जब मेरे लेक्चर्स होते हैं ना, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, उसमें याद होते हैं। जैसे कि मैंने आप भी बोला ना, लंच टाइम कितने बजे होता है, 12 बजे होता है, ध्यान में रखो। T20 क्रिकेट मैचेस, तो T 20 नंबर पे हो जाता है, समझ में आ रहा है। किंग्स 11 पंजाब, पंजाब का पूरा नाम, IPL का टीम जो था उसका नाम था किंग्स 11, तो K 11 नंबर पे होता है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, बैठे बैठे खाते खाते ऐसा कुछ याद नहीं होता है, तो हम लोगों को उसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करना हमारे धर्म में तो नहीं चाहिए। बच्चों, स्टूडेंट में जो भी मेहनत करेगा, जो भी उसको अच्छे से लर्न करेगा, ये याद कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए, और हमारे पास 2-3 सवाल बचे हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, फटाक से, जल्दी। क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई दी मिरर इमेज है, मिरर इमेज, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ मिरर इमेज। वही कहानी, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड वाली कहानी देखना है। अब देखो मिरर इमेज में तो इसका मुंह जैसे कि, इसका मुंह जैसे कि वैसे आने वाला ही है, ठीक है, मिरर इमेज में, ठीक है। तो ये जो है, ये कहानी अगर यहां से चालू हो जाती है तो ये यहां से चालू हो जाएंगे, तो यहां से कहानी चालू होने लगी, ये तो नहीं है, ये है, ये है, और फोर्थ वन भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा 2 और 3 में कंपटीशन, 2 और 3 में कंपटीशन, और माइनर हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया, तो ये इसका यू टाइप जो शेप है ना यहाँ पे, ये लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, ठीक है। तो ये दोनों में, 2 और 3 में लाइन के नीचे यू वाला शेप देखो, ये टच कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे यू नीचे है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया, थर्ड वन बराबर है, थर्ड वन बराबर है। काय को टाइम पास कर रहे इधर, हाँ, एकदम टकाटक कैंसिलेशन करने का है, और जो करेक्ट है उसको सॉल्व करने का है। हमारे पास समय है क्या, नहीं है, क्यों, हमको तो गेम खेलना है ना गेम खेलना है ना, हमको टाइम नहीं हमारे पास। अरे बाबा गेम नहीं खेलना है, पढ़ाई करना है, बट हमारे पास समय नहीं होता एग्जाम में। फटाफट हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, जो माइन्यूट माइन्यूट चीजें होती है ना, तो हम लोगों को वो भी चेक करना पड़ता है, तब जाके आंसर निकलता है। नहीं तो एक बहुत खतरनाक आदमी होता है, यानी कि स्टूडेंट, और वो बोलता है नहीं नहीं मैं पूरा ड्रॉ करूंगा, मेरी ड्राइंग अच्छी है, तो ड्राइंग करते बैठ, फिर तो ड्राइंग करते बैठ। मेरा क्या जा रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर की कहानी है, जिनको प्राइम नंबर पता है वही आंसर कर पाएगा, जिनको पता नहीं है उन्होंने स्किप कर देना, आगे भागना, नहीं तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ये गेम खेलना है, तब जाके आंसर आएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ये वो होता है कि जिनके सिर्फ और सिर्फ वहां पे 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम भी नहीं, 2 ही होते हैं। कौन कौन होते हैं, सपोज मैंने 3 लिया, 3 के टेबल में 3 है, 1 के टेबल में 3 है, और किसी संख्या के टेबल में 3 है क्या, तो नहीं है।
तो इसको प्राइम नंबर बोला जाएगा। ठीक है, इसको प्राइम नंबर बोला जाएगा। तो उन्होंने वही पूछा है ना, क्या पूछा है, तो देखो इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज हाउ मेनी टाइम्स टू प्राइम नंबर, कितनी बार आया है टू प्राइम नंबर्स फॉलो ईच अदर कॉन्सिक्वेंटली, एक दूसरे को फॉलो कर रहे, ऐसे कितनी बार आया है ये सीरीज में। तो देखिए शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर, यहां से 3 प्राइम नंबर है। देखिए मैं प्राइम नंबर कौन से वो भी बता देता हूं। शुरुआत कहां से होती है प्राइम नंबर की, 2 से होती है। 2 3 5 7, अभी 2 3 5 7 ही देता हूं क्योंकि यहां पे सिंगल डिजिट नंबर है, टोटली सिंगल डिजिट। उसके बाद आता है 11, तो 11 नहीं ना यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या किया 2 3 5 7, इसमें से हम लोगों को ढूंढना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखिए 3 के बाद 5 आया क्या, यस आया। 5 के बाद 7 आया क्या, यस आया। 2 बार आया, मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 बार आया, 2 बार आया। आगे चलिए 7 के बाद 4 है, 4 कौन सा है, कंपोजिट नंबर है, नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, फिर से 6 है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। 3 के बाद कौन आया, 7 आया, तो ये चलेगा। 7 के बाद 9 आया, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। 3 के बाद 7 आया, तो यहाँ पे 3 लिखने का 3 लिखना पड़ेगा 3 बार। ठीक है, आगे चलिए 4 है, कंपोजिट नंबर है। 2 के बाद 5 आया क्या, आया। ठीक है, ये भी चलेगा, तो ये 4 नंबर है। 5 के बाद 3 आया, ये भी चलेगा, ये 5 हो गया। 3 के बाद फिर से 2 आ गया क्या, आ गया, ये भी चलेगा। ठीक है, 6 बार हो गया। 2 के बाद 4 कंपोजिट नंबर है, यहां पे ये भी कंपोजिट नंबर है। ये 7 के बाद 5 तो चलेगा, ये 7 बार आया। ठीक है, आगे 5 के बाद 6 कंपोजिट नंबर है। 6 के बाद 2 नहीं चलेगा, 2 के बाद 9 नहीं चलेगा, ये भी कंपोजिट नंबर है। इट मीन 7 बार ऐसी चीजें हैं जो कि 2 प्राइम नंबर फॉलो करता है ईच अदर को, एक दूसरे को। ठीक है, 7 बार। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। सोच के समझ के करना दादा, बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों को आते हैं पर समझते नहीं है। अब पेपर फोल्डिंग और कटिंग का है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। उन्होंने ये बोला है जो पेपर का साइज दिया है, शेप दिया है ना, उसको फोल्ड करो और फोल्ड करने के बाद कट करने के बाद ये साइज में कैसे, ये साइज में कट करने के बाद खोलने के बाद वो कैसा दिखेगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ऐसा उन्होंने अंग्रेजी में बताया। अगर बताना चाहता हूं तो फिर से एक बार पढ़ देता हूं। द पेपर एज शोन इन द क्वेश्चन फिगर इज फोल्डेड एंड शेडेड रीजन इज कट एज शोन इन द क्वेश्चन फिगर। हाउ विल द फिगर लुक लाइक व्हेन द पेपर इज अनफोल्डेड, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, चला समजलं का रे पोट्टे हो। चला अब देखिए यहां पे अगर कट कर दिया है, अगर फोल्ड करने के बाद रूल ये बोलता है, शॉर्टकट ये बोलता है, अगर यहां पे ऐसा सर्कल आया है तो यहां पे भी ऐसा सर्कल आएगा, यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा। तो ऐसे ऑप्शन ढूंढ लीजिए जहां पे सर्कल दिखाई दे रहे। ठीक है, चले अब देखिए यहां पे कौन से, तो सर्कल वाले ऑप्शन है क्या, यहां पे नहीं है, ये कैंसिल कर दो। सर्कल वाले ऑप्शन है क्या, है, यानी कि आंसर 2 3 4 में से होने वाला है। अब देखिए आगे ये वाला स्क्वायर है, करेक्ट है, ये वाला स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर वाले कहां दिख रहे हैं, यहां पे स्क्वायर वाले दिख रहे हैं। ठीक है, पर ये तो कैंसिल हो गया। यहां पे दिख रहा है क्या, नहीं। अब यहां पे स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर है क्या, है बाबा, पर शेप चेंज हो गया है तो ये भी नहीं चलेगा। तो हम विदाउट एनी कैलकुलेशन, देखिए ऑप्शन 1 2 एंड 4 कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट है। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अभी यहां पे लिए हुए हैं, बट आपको बने रहना है। अगर नए नए वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के, अभी तो मेंटल एबिलिटी है, मैथमेटिक्स के टीचर भी पढ़ाएंगे, कभी कभी मैथ्स, अभी मेरा सब्जेक्ट मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी दोनों भी है, तो मैं कभी कभी मैथ्स का भी दे दूंगा। पर हमारे साथ में और एक टीचर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो वो भी आपको यूट्यूब पे कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देंगे मैथ्स के बारे में। साथ ही साथ अलग अलग जो एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आप लोग वीडियो लिस्ट में जाके देखिए, डॉक्टर होमी बाबा एग्जामिनेशन के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन डाली हुई है, जो कोई 6th एंड 9th वालों को काम में आएंगी। तो आपके कोई भाई बहन या नेबर या आपके दोस्त होंगे, उनको बता दीजिए कि डॉक्टर होमी बाबा की एग्जामिनेशन जो है उसके फॉर्म्स अभी आउट हुए, तो आप लोग वो फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी चलते मैं यहाँ पे अभी रुक जाऊंगा, इथं थांबूया, नंतरच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आणि मस्त मस्त एग्जाम्पल आपण घेऊयात, म्हणजेच तुम्हाला कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर एका चुटकीत निघाला पाहिजे। तो थांबू इथे, यहाँ पे रुक जाएंगे, तब तक अलविदा, जय हिंद।